इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं हॉर्स जैसे प्यारे प्यारे कार्टून्स कैरेक्टर्स जिन्हें इस मूवी में पोनीज कहा गया है। हम इस मूवी में देखते हैं कि पोनी की 3 इकसाम होती हैं। अर्थ पोनीज जो बहुत ताकतवर दिखाए गए हैं, पेगासाई उड़ने वाले और यूनिकॉर्न इनके पास मैजिकल पावर्स हैं। ये सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। फिर एक दफ़ा कुछ ऐसा हो गया कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जिससे इनकी पावर्स भी ख़त्म हो गई। और ये है सनी, और सनी एक अर्थ पोनी है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। सनी कहती है कि हम सब पोनीज़ को मिलकर एक साथ रहना चाहिए जैसे हम पहले वक्तों में रहते थे। लेकिन उसका दोस्त स्प्राउट कहता है कि पेगासाई और यूनिकॉर्न ने अर्थ पोनीज़ को अपनी पावर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए वो हमारे दुश्मन हैं। सनी कहती है कि ऐसा नहीं है। वो अपने दोस्तों को अपने डैड के पास ले जाती है, जो उन्हें शरारतों से मना करके घर जाने का कहते हैं। तभी वहाँ स्प्राउट की मॉम आती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, क्योंकि ये बाप बेटी तुम्हें बेकार की बातें सिखाते रहते हैं। क्योंकि उनकी मोम पेगासाई और यूनिकॉर्न पोनीज से नफरत करती है, जबकि सनी और इसके डैड चाहते हैं कि सब पोनीज मिलकर रहें। और इस तरह वो और उसके डैड काफ़ी पैगामात भी लेकर पोनीज तक पहुंचाते रहे कि शायद वो फिर आपस में मिलकर रहने पर राज़ी हो जाएं। अब कुछ साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। सनी अब बड़ी हो गई थी, इसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, मगर सनी अब भी पोनीज को आपस में मिलाने की कोशिशें करती रहती है। सनी एक पार्सल लेकर एक जगह जाती है, लेकिन वहाँ उसके दोस्त स्क्राउट और हिज उसे अंदर जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि अंदर तुम्हारा दाखिला मना है, क्योंकि स्क्राउट की मोम ने उसके अंदर आने पर पाबंदी लगा रखी है, जो कि इस जगह के फाउंडर्स हैं। हिस कहता है कि तुम अपना सामान स्क्राउट को देकर यहाँ से जा सकती हो। वो सामान तो स्क्राउट को दे देती है, लेकिन फिर वहाँ से छुपकर अंदर चली जाती है। अब अंदर स्क्राउट की मॉम सब पोनीज को यूनिकॉर्न और पेगासाई के खिलाफ भड़का रही होती है और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी दिखा रही होती है जो लड़ने में उनके काम आएंगे। तभी सनी अंदर आ जाती है, लोगों से कहती है कि यूनिकॉर्न और पेगासाई पोनीज भी अच्छी हैं, हम चाहें तो फिर से मिलजुल कर रह सकते हैं। वो इन सब पोनीज से कहती है कि डर कर जीना छोड़ दो, लेकिन स्क्राउट की मॉम फिर सबको डराती है, जिससे कोई भी सनी की बात नहीं मानता और वो वहाँ से चली जाती है। उसका दोस्त हिस सनी से कहता है कि अगर तुम इस बात को ना छोड़ोगी तो मैं भी तुम्हारा दोस्त नहीं रहूँगा। वो उदास होकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी सारी पोनीज तेज़ तेज़ भागने लगती हैं। तभी सनी के पास इजी नाम की एक यूनिकॉर्न पोनी आती है। हिस इजी को देख लेता है तो वो जल्दी से यूनिकॉर्न पोनीज को पकड़ने वाले सिस्टम का बटन दबा देता है, लेकिन सनी उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है कि अर्थ पोनीज यूनिकॉर्न से नफरत करते हैं। तभी सब लोग भाग रहे हैं। इजी सनी की बातों को इग्नोर कर खेलने लगती है। हिस इजी को एक पिंजरे में कैद कर देता है, लेकिन सनी इसे बचाकर अपने घर ले जाती है। वो इससे कई सवाल जवाब करती है। तभी बाहर स्क्राउट और हिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसने एक यूनिकॉर्न को आज़ाद करवाने में इसकी मदद की थी। लेकिन वो दोनों हिस के बातों में लगाकर भाग जाती हैं। फिर इजी सनी को बताती है कि मुझे जादू नहीं आता। सनी उदास हो जाती है। सनी कहती है कि तुम में जादू की पावर्स होंगी, मगर इजी कहती है मुझ में वो पावर्स थीं, मगर अब नहीं। इजी कहती है कि मुझे बताया गया है कि अर्थ पोनीज बिल्कुल अच्छी नहीं होती। फिर सनी समझ जाती है कि इनको भी हमारे खिलाफ भड़काया जाता है। तभी वो इजी से कहती है कि हमें तुम्हारा खोया हुआ जादू ढूंढना होगा, हम पेगासाई जाएंगे। इजी कहती है पेगासाई अच्छे नहीं होते, जिस पर सनी उसे कहती है हम साथ जाएंगे, तुम अकेली नहीं हो। और वो कहती है कि शायद अर्थ पोनीज की तरह तुम्हारी भी ये गलत फहमी हो कि पेगासाई बुरे हैं। वो दोनों पेगासाई के लिए निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ हिस स्क्राउट से कहता है हमें कानूनी कार्रवाई के लिए सनी को पकड़ना होगा। स्क्राउट इजी से डरने की वजह से बहाने बनाने लगता है। हिस उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना और अकेला चला जाता है। सभी हिस को पसंद करते थे, लेकिन स्क्राउट इससे जेलस था। उसकी मोम वहीं आती हैं और उसे इंस्पेक्टर बना देती हैं, जिस पर स्क्राउट बहुत खुश होता है। अब हम ये देखते हैं कि सनी और इजी बातें करते हुए जा रही हैं कि तभी उन पर हमला हो जाता है और वो भागते हुए एक चट्टान पर चढ़ जाती हैं। तभी वहाँ एक पेगासाई आती है जिसका नाम जीप था। वो उन दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत हैरान थी। तभी वहाँ 2 पेगासाई के मुहाफिज आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। जीप जल्दी से उड़ जाती है, लेकिन वो मुहाफिज सनी और इजी को पकड़कर अपने महल ले जाते हैं। वो दोनों इनका शहर देखकर बहुत खुश होती हैं, जो काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ न्यूज़ देखकर उन्हें पता चलता है कि आज पेगासाई का कोई बड़ा जश्न होने वाला है, जहाँ उनकी राजकुमारी आज गाना गाएंगी। फिर दोनों मुहाफिज उन्हें पकड़कर अपनी मलका के पास ले जाते हैं कि ये 2 पोनीज उनको मिली हैं जो उनकी दुश्मन है। कोइन को लगता है कि आज हमारे जश्न में हमला करने के लिए आई हैं और वो गुस्से में इन्हें कैद करने का हुक्म देती है और सनी से उसकी बुक भी ले लेती है। अब दूसरी तरफ स्काउट इंस्पेक्टर बनकर सबसे बात करता है। सब कहते हैं कि अगर हिस यहाँ होता तो कोई डर नहीं था, वो सब संभाल लेता। स्क्राउट कहता है कि पेगासाई कभी भी यहाँ आकर हमला कर सकते हैं।
फिर वो गाना गाता है जिसमें सबसे कहता है कि बहादुर बनो, हमें डरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ वो दोनों जेल में थीं। इसी को जेल में भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो आपस में बातें करती हैं कि जीव के सिवा हमने किसी और पेगासाई को उड़ते हुए नहीं देखा। तभी जीव वहाँ आती है और उनसे उनके जादू के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि वो भी अपनी पावर्स खो चुकी हैं। जीव सनी की डायरी वापस करती है। सनी उसे बताती है कि ये मेरे डैड की है। तभी एक और पोनी वहाँ आकर सनी और इजी के साथ सेल्फी बनाती है। फिर सनी इससे पूछती है कि बाकी पोनीज क्यों नहीं उड़ पा रही। वो दोनों उनसे झूठ बोलती हैं और जेल से उन्हें आज़ाद करवा देती हैं। दूसरी तरफ अब हिज सनी को ढूँढता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसे सनी की कई निशानियाँ मिली जिससे पता चलता है कि वो यहाँ है। अब हम देखते हैं कि वो पोनीज़ एक पुरानी जगह पर पहुँचती हैं, जहाँ फ़ोटोज़ देखकर वो कहती हैं कि ये सबूत है कि पहले सब पोनीज़ मिलकर रहा करती थीं। मेरे डैड सही थे, सनी कहती है। जीव उन्हें बताती है कि हम उड़ नहीं सकते, ये तो बस एक मशीन की वजह से है। उसे एक स्टार दिखाती है, जैसा कि सनी की डायरी पर था। वो वहाँ एक क्रिस्टल को जोड़कर देखती हैं और कहती हैं कि पेगासाई और यूनिकॉर्न के क्रिस्टल्स अलग हो गए हैं, जिससे तुम्हारा जादू खत्म हो गया है। अगर हम इन्हें फिर से जोड़ दें तो जादू वापस आ जाएगा। जीव कहता है कि हम क्रिस्टल कहाँ से लाएँगे? इज़ी कहती है हमारे पास ढेरों क्रिस्टल्स हैं। जीव बताता है कि पेगासाई का क्रिस्टल मेरी मोम के ताज में है, जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। वो अपना ताज कभी भी नहीं उतारती। लेकिन आज रात के जश्न में हम उनका ताज नकली ताज में बदल देंगे। इज़ी कहती है अगर कुछ सामान हो तो मैं नकली ताज बना सकती हूँ। जीव उसे सामान ला देता है, वो ताज बना लेती हैं। जीव की मोम उससे पूछती हैं कि क्या तुम जेल में गए थे? वो बताता है कि यूनिकॉर्न का जादू खत्म हो गया है और इस पर मोम गुस्से से वहाँ से जाने से उसे मना करती हैं। तब सभी जश्न में चले जाते हैं, जहाँ एक शहजादी गाना गाती है। इसी समय सनी मलका का ताज बदल देती है और दौड़ती हुई वहाँ से जाती है। तभी हिस वहाँ आ जाता है। मलका का डॉग सनी के हाथ से ताज लेकर भागता है। जी पकड़ने की कोशिश करता है मगर डॉग भाग जाता है। अब सनी और इजी डरती हुई कंट्रोल रूम में चली जाती हैं, जहाँ से शहजादी को रस्सी की मदद से उड़ाया जा रहा था। वहाँ का कंट्रोलर इन पोनीज को देखकर डर जाता है, जिससे गलत बटन दब जाता है और लाइट हिस की तरफ आ जाती है। हिस गाना गाने की कोशिश करता है मगर सबको पता चल गया था कि वो एक अर्थ पोनी है। अब लोगों को ये भी पता चल जाता है कि राज परिवार भी नहीं उड़ सकता। ताज एक बार फिर उनके हाथ में आता है और वो भागने लगते हैं। तभी सनी हिस से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने और गिरफ्तार करने आया हूँ। दूसरी तरफ सब पोनीज को पता चल जाता है कि राज परिवार उड़ नहीं सकते। वो इसका जिम्मेदार अर्थ पोनी को बनाते हैं और डरते भी हैं। दूसरी तरफ स्क्राउट एक मशीन तैयार करता है ताकि पेगासाई को मार सके। फिर हम देखते हैं कि सनी के पास जो क्रिस्टल था वो गायब था और इसके बाद सभी साथी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। नदी का पुल टूटा हुआ था, वहाँ उन्हें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। वहाँ इजी इनकी मदद करती है और एक दरख्त से पुल बनाती है। इसके बाद रात का वक्त दिखाया जाता है। रात होने पर वो एक जगह रुकते हैं आग जलाकर। हिस उनसे दूर दूर था क्योंकि वह समझता था कि सनी और उसके साथियों को मेरी ज़रूरत नहीं। सनी उसे अपने पास आने का कहती है। उसकी बात मान लेता है और आकर बैठ जाता है और पूछता है कि इजी तुम यहाँ क्यों आई? इज़ी कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे अर्थ पोनी का लेटर मिला था, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई। सनी देखकर खुश होती है और कहती है ये तो मैंने अपने डैड के साथ मिलकर लिखा था, क्योंकि हम बाप बेटी सबको एक करना चाहते थे। सब सनी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वहाँ हिस भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सभी यूनिकॉर्न्स का क्रिस्टल लेने के लिए जंगल में जाते हैं। इज़ी सबको अपने प्यारे से घर में ले जाती है। वहाँ इज़ी उन सबको तैयार करती है और वो सब यूनिकॉर्न पोनीज लगने लगते हैं। फिर वो सब वहाँ एक पोनी के पास जाते हैं जिसे शर्त लगाना बहुत पसंद है और इसी के पास इनका क्रिस्टल है, जिसे हासिल करने के लिए वो उनके साथ शर्त लगाते हैं। सनी उसके साथ ये शर्त लगाती है कि डांस कंपटीशन मैं जीतूंगी। फिर दोनों डांस करते हैं, लेकिन सनी जीत जाती है। लेकिन तभी सनी के सर से सींग गिर जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये एक अर्थ पोनी है। उन पोनीज का मास्टर कहता है सनी तुमने मुझसे धोखा किया है। तभी सब पोनीज अपने सींग उतार देती हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब ही अर्थ पोनीज हैं। वो किसी तरह वहाँ से चकमा देकर भाग जाती हैं। फिर रास्ते में उन्हें मलका और उसका डॉग मिलते हैं। उन्हें बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद उन्हें वो क्रिस्टल मिल ही जाता है और वो क्रिस्टल को जोड़ कर देखती हैं, लेकिन उनकी पावर्स वापस नहीं आती। सनी सबसे माफ़ी मांगती है, उनके क्रिस्टल वापस करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी घर आकर सनी अपने डैड की बनाई हुई मशीन पर एक्सपेरिमेंट करके देखती है और उसे पता चलता है कि इन क्रिस्टल्स को किस तरह से जोड़ेंगे तो हमारे जादू वापस आ जाएंगे। ये बात बताने के लिए सनी जल्दी से अपने दोस्तों के पास भागी हुई जाती है, लेकिन स्क्रोट उसकी बात नहीं मानता। स्क्रोट उन पर हमला कर देता है अपनी बनाई हुई मशीन से। तभी स्क्रोट की मॉम भी उसके साथ शामिल थी, लेकिन वो पोनीज जल्दी से एक साइड पर होकर ये कहती हैं कि हमें क्रिस्टल जल्दी से जल्दी जोड़ने चाहिए ताकि हमारी पावर्स वापस आ जाएं। सनी सब के सब क्रिस्टल्स लेकर घर की तरफ भागती है और अपने घर जाकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है। स्क्रोट उसके पीछे पीछे आकर उसका घर तोड़ना शुरू कर देता है, जबकि सनी के हाथ से क्रिस्टल नीचे गिरते हैं। लेकिन वो पूरी कोशिश करते हुए उनको जोड़ देती है, लेकिन वो काम नहीं करते। फिर आखिरकार वो उसका घर तोड़ ही देता है। सनी
सनी बाहर आकर सबसे माफ़ी माँगती है और कहती है कि अगर हम मिल-जुल कर रहने लगे तो शायद हमारी पावर्स वापस आ जाएँ। फिर वो सब उनकी बात मान लेते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो सब क्रिस्टल्स हवा में उड़ने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि सनी में सबकी पावर्स आ गई हैं, वो हवा में उड़ने लगती है। सभी पोनीज़ खुश हो जाती हैं। यूनिकॉर्न के भी सींग चमकने लगते हैं और पेगासाई हवा में उड़ने लगते हैं। सभी खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी प्यारी-प्यारी मूवीज़ आपके लिए एक्सप्लेन करते रहें।